रामगढ़ नाम के एक छोटे और पुरस्कून गांव में शाहिद अली नाम का एक नेक दिल और सीधा साधा किसान रहता था। शाहिद के पास खेती बाड़ी के लिए बहुत ज्यादा जमीन तो नहीं थी, लेकिन उसने 5 गाय पाल रखी थीं, जिनसे वो बेपनाह मोहब्बत करता था। वो इन गायों के दूध से अपने हाथों से निहायत ही खालिस और इम्दा देसी घी तैयार करता था। शाहिद का बनाया हुआ घी पूरे इलाके में अपनी मिसाल आप था। लोग कहते थे कि उसके घी की खुशबू में माँ के हाथ के खाने जैसा इपनायत और जायका होता है। शाहिद की एक खास बात उसे दूसरे तमाम लोगों से जुदा करती थी। वो अपना घी मुनाफा खुर दुकानदारों या बड़े ताजरों को कभी नहीं बेचता था, बल्कि वो घी को मिट्टी की छोटी छोटी मुटकियों में भरता, अपनी बैलगाड़ी पर लादता और सुबह सवेरे गांव गांव की गलियों में निकल जाता। वो खुद हर घर के दरवाजे पर दस्तक देता और लोगों को सीधे असली और खालिस घी फराहम करता। एक सुबह जब शाहिद अपनी गायों को चारा डाल रहा था, तो साजिद नाम का एक अजनबी शख्स उसके पास आया। इसकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी और अयारी चमक रही थी। शाहिद भाई, सलाम। कैसे हो? पूरे इलाके में तुम्हारी ईमानदारी और खालिस घी के चर्चे सुने हैं। कहते हैं तुम्हारे जैसा घी कोई और बना ही नहीं सकता। शायद ने अपने हाथ का काम रोका और मड़कर उसकी तरफ देखा और मुखातब हुआ। वालेकुम सलाम भाई। शुक्रिया। लेकिन ये बताओ कि आना कैसे हुआ? क्या काम है? भाई, मैं नंद गांव के सबसे अमीर और बड़े ताजिर सेठ उस्मान का आदमी हूँ। शहर के बाजार में उनका बहुत बड़ा कारोबार है। सेठ जी का कहना है कि अगर शाहद भाई अपना सारा घी हमें दे दें तो हम उन्हें बाजार से दगनी कीमत देने को तैयार हैं। तुम्हें दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं। सारा सौदा एक ही बार में हो जाएगा और नकद पैसे भी फौरन मिल जाएंगे। शाहिद ने चंद लम्हे सोचा और फिर सीधे साजिद की आंखों में देखते हुए बोला। भाई, तुम्हारी इस पेशकश का शुक्रिया, लेकिन मैं अपना घी बड़े ताजिरों को नहीं बेचता। अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? आसपास के तमाम किसान मेरे मालक को ही अपना माल बेचते हैं। धौप में जगह जगह भटकने से बेहतर है कि एक ही जगह अच्छी कीमत वसूल करो। मेहनत भी कम होगी, पैसा भी ज़्यादा मिलेगा और तुम्हें नया घी बनाने के लिए भरपूर वक्त मिल जाएगा। वक्त बेचने में क्यों ज़ाया करते हो? बनाने में लगाओ। शाहिद अली हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। देखो भाई, मेहनत से जी चराना मेरी आदत नहीं, और दौलत का लालच मुझे कभी रहा नहीं। असल बात यह है कि जब मेरा घी किसी बड़े ताजिर के पास जाएगा, तो वो अपना भारी मुनाफा कमाकर उसे इतना महंगा कर देगा कि गरीब लोग उसे खरीद ही नहीं पाएंगे। मेरा मकसद लोगों को कम दाम में खालिस चीज़ पहुंचाना है, और मैं इसी में खुश हूँ। सोच लो भाई, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। माफ करना भाई, अब इस बहस का कोई फायदा नहीं। साजिद चुपचाप वहां से चला गया, क्योंकि वो जानता था कि सेठ उस्मान ये सुनकर आग बबूला हो जाएगा। 3 दिन बाद शाहिद ने अपनी बैलगाड़ी पर घी की 50 मुटकियां लादी और फूलपुर गांव की तरफ रवाना हो गया। रास्ता लंबा था और धूप भी तेज होती जा रही थी। शाहिद धन में गाड़ी चला रहा था कि अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। शायद बेटा, ओ शायद बेटा, जरा रखना। शाहिद ने फौरन बैलगाड़ी रोकी और देखा तो उम्मा खदीजा चली आ रही थी। शाहिद गाड़ी से उतरा और उनके पास गया। इम्मा, सब खैरियत तो है? हाँ बेटा, सब ठीक है। तो जानता है मुझे सिर्फ तेरे हाथ का घी पसंद है। पिछले महीने जो मटकी ली थी वो खत्म हो गई। तो महीने में एक ही बार आता है, इसलिए जैसे ही तेरी गाड़ी देखी मैं भागी चली आई। अम्मा,
आप फिक्र क्यों करती हैं? जब तक मैं जिंदा हूँ, आपके घर घी की कमी नहीं होगी। आप लोगों का यही प्यार तो मुझे दूर-दूर से यहाँ खींच लाता है। शाहिद ने एक मुट्ठी निकालकर उम्मा को दे दी। इतने में जैनब बीबी नाम की एक और औरत वहां आई। शाहिद भाई, बहुत अच्छा हुआ आप मिल गए। कल मेरे घर खास मेहमान आ रहे हैं, उन्हें आपके घी से चुपड़ी रोटियां खिलानी हैं। जी बिल्कुल ज़ैनब बहन, ये लें आपकी मटकी। लेकिन मुझे यहाँ ज़्यादा देर नहीं रखना है। मैंने नंदगांव भी जाना है। वहाँ के लोग मेरे देसी घी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। ये कहकर शाहिद वहां से रवाना हो गया।